आज हम कॉस्टिकम को एक विजुअल स्टोरी की तरह समझेंगे ताकि आप एक बार सुनोगे और कभी नहीं भूलोगे। लेकिन बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट विद द कॉमन नेम ऑफ कॉस्टिकम. So it is Tinctura acris or Cyan Kali. The family is potassium hydrate and prover is Hahnemann. Clinicals of causticum are paralysis, bladder affections, respiratory complaints, burns, convulsions, warts, laryngitis, and rheumatism. Sphere of action of causticum. It mainly acts on medulla oblongata and vagus nerve. Then it also acts on larynx and trachea, urinary bladder and mucous membrane, and also acts on flexor tendons and skin. And it is a right-sided remedy. Now we will see causticum through this one picture. ये जो आप बीच में पेशेंट देख रहे हो, कॉस्टिकम का टिपिकल पिक्चर इसी तरह होता है. थका हुआ, दुखी, रॉनेस और वीकनेस से फिल्ड. So the first symptom is rawness and soreness plus broken voice. देखो, इसके थ्रोट के पास लाल रॉनेस दिखेगी. कॉस्टिकम का थ्रोट हमेशा रॉ एंड सोर होता है. वॉइस ब्रेक होती है, जैसे आवाज ही नहीं निकल रही. द सेकेंड सिम्टम इज पैरालिसिस एंड वीकनेस. इसका राइट साइड जरा ड्रॉप हुआ है. ये कॉस्टिकम का क्लासिक साइन है. राइट साइड पैरालिसिस, मसल्स का ट्विचिंग, जर्किंग और एक्सट्रीम वीकनेस. और आईलिड्स देखो, ड्रूपिंग दिखाई दे रही है. ये भी कॉस्टिकम का स्ट्रॉन्ग साइन है. नाउ द थर्ड सिम्टम, सिंपैथी फॉर सफरिंग. इसके दिल के पास छोटा हार्ट सिंबल है, क्योंकि कॉस्टिकम पेशेंट्स बहुत इमोशनल होते हैं. दूसरों के दुख से ही इतना अफेक्टेड होते हैं कि खुद मेंटल स्ट्रेस में आ जाते हैं. नाउ सी द फोर्थ सिम्टम, चाइल्ड लेट वॉकिंग. नीचे एक चाइल्ड भी दिख रहा है, जो लेट वॉकिंग का साइन रिप्रेजेंट करता है. Causticum kids walk late because of nervous weakness and they fall easily. Now, the fifth symptom is skin, warts, intertrigo and rawness. स्किन पर रेड पैचेस या फिर वॉट्स दिखते हैं. ये कॉस्टिकम के स्किन सिम्टम्स है. डेंटिशन के टाइम इंटरट्रिगो भी कॉमन होता है. नाउ द सिक्स्थ सिम्टम इज वर्स इन क्लियर वेदर एंड बेटर इन डैम्प वेदर. लेफ्ट साइड में रेन और रिलीफ का सिंबल है, मतलब कॉस्टिकम डैम वेट वेदर में बेटर फील करता है. और राइट साइड में क्लियर वेदर विद अनहैप्पी फेस. इसका मतलब क्लीन फाइन वेदर में वर्स फील करता है. नाउ वी विल सी द मेंटल पिक्चर ऑफ कॉस्टिकम. इसके ऊपर देखो, थॉट क्लाउड. इसमें सब मेंटल सिम्टम्स ड्रॉ किए गए हैं. लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ, होपलेसनेस, क्राइंग मूड, एंजाइटी, मेमोरी वीक एंड एब्सेंट माइंडेडनेस. कॉस्टिकम का माइंड एक्सट्रीमली इमोशनल और फियरफुल होता है. नाउ द नेक्स्ट सिम्टम्स, लाइटनिंग आइकन सडन इमोशंस को शो करते हैं. कॉस्टिकम पेशेंट इजीली गेट्स अफेक्टेड बाय शॉक, फियर, फ्राइट एंड सडन बैड न्यूज. नाउ द नेक्स्ट सिम्टम, ये छोटा राउंड फ्रेम देखो. पेशेंट बेड पे है और बर्न का सिंबल. कॉस्टिकम का एक टॉप इंडिकेशन, नेवर वेल सिंस दैट बर्न. मतलब ये पेशेंट हमेशा बोलता है कि आई नेवर फेल्ट वेल सिंस दैट बर्न. ऐसे अगर किसी को बर्न, स्काल्ड के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो कॉस्टिकम इज बेस्ट. नाउ द नेक्स्ट सिम्टम इज मेंटल ट्रबल आफ्टर सप्रेस्ड स्किन. राइट साइड में घोस्ट लाइक इमेज है. ये शो करता है अगर किसी का स्किन इरप्शन सप्रेस हो जाए तो मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है. कॉस्टिकम इस कंडीशन में बहुत हेल्पफुल है. नाउ लेफ्ट बॉटम कॉर्नर देखो, स्लीपिंग पेशेंट विद लाइटनिंग. ये कॉस्टिकम का यूनिक साइन है. फीड्स ड्यूरिंग स्लीप और फिट के टाइम यूरिन एस्केप हो जाता है. और फाइनली ये कार्टून टॉयलेट सीन. कॉस्टिकम पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में स्टूल पास करे तो ईजियर होता है. तो ये था कॉस्टिकम का पूरा पिक्चर. रॉनेस, वीकनेस, सिंपैथी, पैरालिसिस, स्किन ट्रबल्स और एक इमोशनल सेंसिटिव पेशेंट. आपने एक बार पिक्चर देख लिया, अब कॉस्टिकम कभी कंफ्यूज नहीं होगा. Now we will see paralysis of causticum. It is important from the exam point of view. ये short note के लिए पूछा जाता है कई बार. तो we will see paralysis. Causticum is a great paralyzer. Paralysis is caused by cold air after typhoid or diphtheria, etc. Then it is usually right-sided paralysis and which is gradual in onset. Then character, mostly it is of single part. Like example is face, extremities, vocal organs, etc. Ptosis, drooping of upper eyelids, and patient cannot keep them open. This is the characteristic of paralysis.
And the concomitant symptoms are great rawness and soreness in the affected part and rigidity of flexor tendons. Now, the general modalities. Aggravation is in clear fine weather, as we saw earlier, then dry cold wind while coming from cold air into a warm room, and amelioration is by damp wet weather and warm air, heat of bed, etc. If this video helped you visualize causticum better, please like, share, and subscribe to my channel and stay tuned for more such videos.